हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज चर्चा। मेरा नाम विमन। जो बच्चे ने जेईई मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं उन सारे बच्चों को बधाई। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे जो स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिलिंग में एकेटीयू की जो काउंसिलिंग है वो उस काउंसिलिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमारे जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आया। उनमें से 5 क्वेश्चंस हमने लिया और उस क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, काउंसलिंग शुरू कब होगी? देखो, ये क्वेश्चंस बहुत जगह पे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। अभी रिजल्ट है 29 या 28 अप्रैल को, और काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले कई सालों के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए, अभी तो फॉर्मल कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन काउंसलिंग उम्मीद है कि मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन 15 डेज और 30 डेज तक चलेगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, लाइकवाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 राउंड कट ऑफ होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके लिए अलग से 2-3 राउंड की स्पेशल राउंड्स होगी। तो टोटल गवर्नमेंट के लिए मान के चलो 7 राउंड्स और प्राइवेट के लिए 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मई से शुरू हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ पिछले साल से ऊपर जाएगी, नीचे रहेगी या सेम रहने वाली? देखिए, पिछले साल जो टोटल बच्चे एग्जाम दिए थे वो थे 9,05,000 के करीब, और इस साल जो बच्चे एग्जाम दिए जेईई मेंस की वो है 11,13,000। इसका मतलब है कि 2 लाख से ज्यादा जंप है। अब ये 2 लाख स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से हैं और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र एंड यूपी से है। ऑलमोस्ट देखेंगे महाराष्ट्र एंड यूपी टोटल जो जेईई मेंस की चंक है उनमें से ऑलमोस्ट 30-40% ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा जो जेईई मेंस की यूपी की काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे जाएगी पिछले साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले साल किसी कॉलेज की किसी ब्रांच की कट ऑफ 1 लाख है तो उसके नीचे मिलेगी आपका 90, 90, 95 के आसपास की रहेगी। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो बच्चे में से कुछ में यूपी के मिलेगी, और यूपी में जो अच्छे रैंक करने वाले बच्चे में भी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो आपकी जो प्रेफरेंस लेवल है उस पर भी ये सारे कॉलेजेस रहेगा। तो चांसेस ये है कि जिस ब्रांच की कट ऑफ जितना था उसे नीचे जाएगी। तो अगर पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से आप रिलैक्स होकर बैठ जाओगे, वो मत करिएगा। आपको कट ऑफ चेक करनी होगी और उसके बाद आपको देखना होगा कि मेरा कट ऑफ पिछले साल की कट ऑफ से नीचे होनी चाहिए, तभी चांसेस है उस ब्रांच को मिलेगी। और अगर कट ऑफ के रिलेटेड ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल करिए, काउंसलर से बात करिए, वो आपको जानकारी दे देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो टोटल सीट्स है किसी भी कॉलेज में उसका 85% होम स्टेट के लिए है, होम स्टेट स्टूडेंट जो यूपी से 12 किया है या यूपी के डोमिसाइल। 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कैटेगरी में रहेगी। तो ये तो एक। अब जो 85% सीट्स है होम स्टेट की उस पर रिजर्वेशन चलेगी। रिजर्वेशन आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है आपकी SC, ST एंड OBC। तो SC का 21% रिजर्वेशन है, ST का 2% रिजर्वेशन है एंड OBC का 27% के रिजर्वेशन है। तो 27 और 21 48 प्लस 2 50% के रिजर्वेशन ये है। ठीक है, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जैसे जनरल, SC, ST, OBC उनकी जो सीट्स है उसके अंडर आपकी अलग अलग कैटेगरी होती है, डिफेंस, फीमेल, उसके बाद EWS जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के लिए। तो आपकी जो वर्टिकल रिजर्वेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डिफेंस है आपकी तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ध्यान रखिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है, जो रैंक देखते हैं ना, रैंक में एक होता है CRR रैंक, दूसरा होता है कैटेगरी रैंक। आपकी जो काउंसलिंग होगी वो हमेशा CRL रैंक पे ही होगा। आप जब कट ऑफ कंपेयर करेंगे तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है उससे कंपेयर मत करिए, वो CRL रैंक के साथ कंपेयर करिए, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ रैंक वहाँ पे लिखा होता है वो CRL रैंक होता है। आपकी कैटेगरी की एडवांटेज मिलेगी, बट आपकी जो काउंसलिंग होगी वो हमेशा से किसी भी काउंसलिंग में CRL रैंक पे ही काउंसलिंग होगा। आपकी जो EWS की मान के चले किसी का 3 लाख रैंक है CRL, लेकिन उसकी OBC कैटेगरी में दिखता है कि 70,000 रैंक है, तो 70,000 से कंपेयर करता है कि पिछले साल की कट ऑफ, वो गलत। आपको 3 लाख के साथ कंपेयर करनी है कि आपकी कैटेगरी में 3 लाख के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस है जो मिला है, वो सही है। तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो काम का नहीं है। आप अगर काउंसलिंग करना चाहते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की पड़ेगी? पहले तो काउंसलिंग की जो नोटिफिकेशन है वो सारे नोटिफिकेशन एकेटीयू की साइट्स में आएगा। एकेटीयू की साइट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आएगा, डेट आएगा और कौन सी वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होगी, वो सारी चीजें आएगी। काउंसलिंग के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जो रेडी रखना है वो अगर जनरल कैटेगरी है तो 10, 12
की मार्कशीट, जेई की रैंक कार्ड और जेई के एडमिट कार्ड, इतना तो आपको चाहिए। और साथ में आपकी एड्रेस प्रूफ चाहिए, एड्रेस लिखने के लिए, और इन एडिशनल आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर हैंडी रखिए। अब अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी की है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है एंड ओबीसी है तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाले बनाना होगा। उसे अगर पुराना है तो वो काम नहीं करेगा। कोई बच्चा अगर ट्यूशन फी वेवर वाले सीट्स लेना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जो कि 2 लाख से नीचे होना चाहिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन मीन्स कि जेईई मीन्स में अगर अच्छा नहीं है या जेईई मीन्स नहीं दिया, क्या एडमिशन पॉसिबल है अच्छे कॉलेजेस में? या पॉसिबल है। अगर आपकी कट ऑफ में नहीं आ रहा या मान के चलिए आपकी काउंसलिंग में नहीं हो पा रहा या नहीं होने को उम्मीद है या जेईई मीन्स नहीं दिया, तो आपको मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स लेनी चाहिए। अब मैनेजमेंट कोटा में किस तरीके से एडमिशन होगा, कितने परसेंटेज पे होगा, ये सारी जानकारी के लिए क्या है कि हमारे नंबर पे, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला किसी भी कॉलेज से नहीं है, तो आपको केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करना है। उसके लिए हमारे नंबर पे आप कॉल करिए, हमारे काउंसलर आपको बता देगा कि एडमिशन कैसे पॉसिबल है, कितने परसेंटेज पे पॉसिबल है और कौन सा कॉलेज में पॉसिबल है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा आज का वीडियो। अगर और कोई क्वेश्चंस के आंसर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अगर किसी के लिए फायदेमंद है तो उसके साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में।